अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मरने के बाद क्या होता है। इसको समझाने के लिए आत्मा की सत्यता को बता रहे हैं और आत्मा ही परम सत्य है, इसलिए आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। इस तरह सुंदर ढंग से हम लोग को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। और इसको जो कल पढ़े थे उसको पढ़ते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कल जो पढ़े थे याद दिला देते हैं। आत्मा की अमरता में 7वां प्रमाण यह है कि वह अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे परमाणु को कोई काट नहीं सकता, पीस नहीं सकता, जला नहीं सकता और पकड़ नहीं सकता, उसी तरह से आत्मा परमाणु से भी हजारों गुना अधिक सूक्ष्म है। उसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न पीस सकता है, न पकड़ सकता है और न मार सकता है। ऐसी छोटी वस्तु को अग्नि जला भी नहीं सकती। अतः आत्मा सब तरह से अजर और अमर सिद्ध होती है। यहाँ तक कल पढ़े हम लोग, आगे पढ़ते हैं। यह आत्मा सारे संसार का कारण है। यह सबका पिता और सबका नियंता है। संसार की सारी शक्ति और सारा ज्ञान इसी का उत्पन्न किया हुआ है। जो सबका नियंता, सबका प्रेरक और सबका उत्पादक है, उसका नाश कैसे होगा। किसमें ऐसी शक्ति है जो इसका नाश करे। आत्मा कैसे सबका उत्पादक, सबका शासक और सबका नियंता है, इसे हम अपनी बनाई हुई पुस्तकों में सिद्ध कर चुके हैं। इन पुस्तकों का नाम है निरोग होने का अद्भुत उपाय, वेदांत सिद्धांत, शांतिदायी विचार और शरीर से अमर होने का उपाय। उपर्युक्त चारों ग्रंथों को देखकर आप इन बातों को खूब विस्तार के साथ समझ लेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह आत्मा सारे संसार का कारण है। यह आत्मा है तो संसार है और यह आत्मा नहीं है तो संसार भी नहीं है ना। आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापा अद्भ्याम पृथ्वी, है ना। सद्गुरुदेव जब बतलाए तब दिखने लगा हम लोग को, नहीं तो कभी नहीं दिखता। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, सद्गुरुदेव बतलाए। और आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना। साथ में अखंड भी है ना। तो आत्मन आकाश संभूता, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। सद्गुरुदेव बतलाए हैं। कब हम लोग बात बीच में बातें करते रहे हैं। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं इनको जानने के लिए आप इन किताबों को पढ़िए। निरोग होने का अद्भुत उपाय, वेदांत सिद्धांत, शांतिदायी विचार, शरीर से अमर होने का उपाय, है ना। जो सबका नियंता, सबका प्रेरक और सबका उत्पादक है, उसका नाश कैसे होगा। आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि के नियंता बनाने वाले आप हैं, है ना। सब जितनी आत्माएं हैं, है ना, एक समष्टि और एक व्यष्टि, है ना। एक व्यष्टि आत्मा से स्वप्न का संसार रचा जाता है और समष्टि आत्मा से सकल विश्व भाषित हो रहा, है ना। सृष्टिकर्ता तो आप ही हैं। अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसी बात है, इसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। तो आत्मा तो यह सिद्ध है। अच्छा, तो यह सिद्ध है कि आत्मा अमर है, और यदि अमर है
तो शरीर छोड़ने के बाद उसका क्या होता है। अब ये रहा हम लोग को बताने का जो शीर्षक दिए हैं, वहाँ से चल रहा है अभी। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा यह सिद्ध है कि आत्मा अमर है। यदि अमर है तो शरीर छोड़ने के बाद उसका क्या होता है। यह प्रश्न है ना, यह एक प्रश्न ऐसा है कि इसे सभी जानना चाहते हैं। पर हमारे पुराने पाठक मित्र और शिष्य कहेंगे कि जो अपने को शरीर से भी अमर मानता है वह इस प्रश्न के फेर में क्यों पड़ा। कुछ हमारे पुराने पाठक और पुराने मित्र और शिष्य हमसे कहेंगे, कह रहे हैं गुरुदेव, जो आत्मा को शरीर से भी अमर मानता है तो इस प्रश्न में क्यों पड़ा। तो बात यह है कि हम एक पुस्तक ऐसा ही लिख चुके हैं जिसका नाम शरीर से अमर होने का उपाय है ना। आत्मा तो अमर ही है, लेकिन शरीर से अमर बहुत माने मुश्किल की बात हो जाती है। लोग मानते नहीं इन बातों को, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा की यदि इच्छा हो तो शरीर से भी अमर रह सकता है। लेकिन अमर का मतलब क्या होता है यथार्थ में, इस किताब में उन्होंने लिखा है। उदाहरण भी दिए हैं, है ना, वो तो आप पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इस किताब को। बात यह है कि हम एक पुस्तक ऐसा ही लिख चुके हैं जिसका नाम शरीर से अमर होने का उपाय है। उसमें सचमुच शरीर से अमर होने की बात है। आत्मा को अमर तो सभी मानते हैं, पर हम यह कहते हैं कि मनुष्य शरीर के साथ भी अमर हो सकता है। हमारी पुस्तक पढ़कर और उसके अनुसार चलकर आप अमर हो जाएंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इच्छा करने पर भी इस शरीर को बदल नहीं सकेंगे या क्रमशः इससे उत्तम शरीर धारण करते नहीं जाएंगे। तो अमर होने की इच्छा होगी तो अमर हो जाएंगे शरीर से। लेकिन यदि आप इच्छा करें, शरीर को बदलना चाहें और तब भी ना बदलें, तो उसको मोक्ष नहीं कहते। तो उससे आनंद भी खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब इच्छा हो शरीर बदलने की तो आप बदल सकेंगे, है ना। तब जाके आपको अमर कहा जाएगा। आपकी इच्छा ही नहीं तो आप जब तक शरीर बदलना नहीं चाहते तब तक इसी शरीर में रहिए, स्वस्थ निरोग सुंदर युवा बलवान होकर के नित्य योगाभ्यास कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अच्छा ना लगे और शरीर छोड़ना चाहते हैं या शरीर को बदलना चाहते हैं तो बदल सकना चाहिए ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर से हम उसको पढ़ देते हैं। पर हम यह कहते हैं कि मनुष्य शरीर के साथ भी अमर हो सकता है। हमारी पुस्तक पढ़कर और उसके अनुसार चलकर आप अमर हो जाएंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इच्छा करने पर भी इस शरीर को बदल नहीं सकेंगे या क्रमशः इससे उत्तम शरीर धारण करते नहीं जाएंगे। योगी लोग साधन से, ध्यान से, तपोबल से जब जब शरीर धारण करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद तो उत्तम शरीर धारण करते हैं, है ना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वस्थ और निरोग रहता है ना। आपकी जैसी इच्छा होगी आपका शरीर वैसा ही हो जाएगा, है ना। और नया शरीर जो धारण करेंगे वह और उत्तम होगा और श्रेष्ठ होगा। सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं आप स्वयं साधक लोग अनुभव कर सकते हैं। यदि हमारी पुस्तक का ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान का साधक इच्छा करने पर भी कभी अपने शरीर को छोड़ नहीं सकेगा तो यह ज्ञान नहीं, एक प्रकार का बंधन है। जीवन मरण दोनों हमारे वश में है, हम उनके वश में नहीं। यही हमने अपनी पुस्तक में साबित किया है। हम सबके शासक हैं। यदि हमें अपने आत्मबल का ज्ञान हो जाए तो हम इस बात को समझ लेंगे कि मौत हमारे वश में है, हम मौत के वश में नहीं हैं। जो जीवन मुक्त है वह किसी के वश में नहीं है। उसके लिए कोई बंधन, कोई ज्ञान बंधन स्वरूप नहीं हो सकता। अतः यदि योगी और आत्मज्ञानी इच्छा करने पर भी अपने शरीर में परिवर्तन न कर सका तो वह योगी या ज्ञानी किस बात का। जिस ज्ञान से मनुष्य इच्छा करने पर भी अपने शरीर को ना छोड़ सके वह ज्ञान नहीं है। अतः शरीर से अमर होने का यह मतलब है कि आप मृत्यु को अपने वश में कर लेंगे, मृत्यु के वश में नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि योगी या आत्मज्ञानी इच्छा करने पर भी अपने शरीर को छोड़ नहीं सकेगा।
अतः इस शरीर को छोड़ने के बाद या मरने के बाद क्या होता है इसे जान लेना चाहिए, है ना। आगे फिर बतलाएंगे शुद्ध गुरु। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। अष्टांग योग का व्याख्या जो सदगुरुदेव किए हैं, इसी शरीर में रहते हुए इस स्थूल जगत में हम लोग आनंद स्वरूप रहें, है ना। जब तक हमारी इच्छा हो इस शरीर के साथ स्वस्थ निरोग रहें, है ना। और जब हमारी इच्छा हो शरीर छोड़ने की तो आसानी से छोड़ के चले जाएं, कोई कष्ट कोई परेशानी ना हो, है ना। मृत्यु हमारे वश में हो जाए, ना कि हम मृत्यु के वश में हो जाएं। तो शरीर से अमर होने के उपाय में गुरुदेव यही सब बातें बतलाए हैं। और मरने के बाद क्या होता है इस पर फिर चर्चा होगी कल, है ना। आज तो इसमें समय हो गया, फिर हम थोड़ा सा पढ़ ही देते हैं उसको, है ना। मरने के बाद क्या होता है इसे समझने के लिए भी वही सोने वाला दृष्टांत लेना चाहिए। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वप्न भी एक छोटा मरण है। मरण ऐसे अनेक गूढ़ तत्वों को समझने के लिए ही यह स्वप्नावस्था आती है। स्वप्न से ज्ञान और सुख यानी आराम दोनों मिलता है। सोने पर मनुष्य अपने स्थूल शरीर को एक प्रकार से छोड़ देता है, इससे काम नहीं लेता। सोने पर इस मनुष्य को वही सूक्ष्म शरीर मिलता है जो मरने के बाद मिलता है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।